अविनाश पटेल लाइफ कोच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सफल जीवन के सूत्र के बारे में जान रहे हैं और इस सफल जीवन का जो ऑनलाइन सीरीज मैं आपके लिए लाया हूं, ये YouTube पे बिल्कुल फ्री है और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसको देख रहे हैं तो सभी पहले सूत्रों से लेके आप जरूर देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके, और अपने जीवन में खुशहाली लाए, इन सूत्रों को इंप्लीमेंट करें और अपने जीवन में खुशहाली लाए। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि YouTube चैनल अविनाश पटेल फॉर्च्यून पर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। और हमारा फेसबुक पेज है अविनाश पटेल फॉर्च्यून फोरम, उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी प्रोग्राम हम आपके लिए लाएंगे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज के सूत्र के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, सफल जीवन के सूत्र। और आज का सूत्र हम बात करेंगे, खुशियां कहाँ है। हम हमेशा हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं, हैप्पीनेस की सर्च में, सुख के सर्च में, खुशियों की सर्च में रहते हैं, खुशियां ढूंढते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि खुशियां कहाँ है, वेयर इज द हैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि कहाँ पे हैप्पीनेस है। दोस्तों, हम समझते हैं कि हैप्पीनेस जो है, अगर मेरे पास में, हमारे पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए, हम लोग अगर ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा, खुशियां मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं, हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढते हैं। अगर अपना नाम हो जाएगा, अपना नेम फेम अगर मिल गया, कुछ अपना नाम बन गया, कुछ अपने ये बन गया, तो हमें लगता है कि नेम फेम मिल गया तो मतलब मैं खुश हो जाऊंगा। कोई पोजीशन मिल गई, हमें कुछ पोस्ट पे हमें मिल गया, किसी अथॉरिटी हमको अगर मिल गई तो हमें लगता है कि हमें खुशियां मिल जाएगी। या कोई पावर हमें मिल गया, कमांडिंग कर सकते हैं हम लोग, तो हमें लगता है कि हमें खुशियां मिल जाएगी। कोई पोस्ट मिल गया, कोई प्रमोशन हो गया, या फिर किसी अलग जगह पे हमें कुछ और करने को मिल गया, पोजीशन दे दिया गया, पावर मिल गई, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें खुशियां मिल जाएगी, हम वहां पे खुशियां ढूंढते हैं। सोशल स्टेटस, अगर समाज में अपना नाम है, समाज में अगर लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, अपने बारे में बातें करते हैं या फिर अपने को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें खुशियां मिलेगी। अचीवमेंट्स, हम जो भाग रहे हैं, हम जो दौड़ रहे हैं, ये सब क्या अचीवमेंट्स करने के लिए, जो भी अलग अलग अचीवमेंट करते चले जा रहे हैं, तो अचीवमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें खुशियां मिलेगी, और इन सब चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं। करेक्ट, मैं सही बोल रहा हूं? और ये है ही। और हम सब लोग जो है, हम पैसे में, ज्यादा पैसा मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे नाम मिल गया, मेरा नाम बन गया, फेम मिल गया, फेमस हो गया मैं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। पोजीशन मिल गई, पावर मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। समाज में मेरा नाम बन गया, समाज में लोग अगर मुझे चाहने लग गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। या फिर मैं अगर अचीवमेंट करते चला जाऊं, मैं कुछ रिकॉर्ड करते चला जाऊं, या फिर कुछ ना कुछ हासिल करते चला जाऊं, तो मेरा नाम होगा, मुझे खुशियां मिलेगी। ऐसे हम खुशियां इन सब चीजों में ढूंढते रहते हैं। मगर दोस्तों, अगर इन सब चीजों में खुशियां मिलती है, ऐसा हम सब मानते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो फिर इन लोगों के साथ में ऐसा क्या हुआ? अगर इन सब चीजों से खुशियां मिलती है, हम बोलते हैं पैसा, नेम फेम, पोजीशन, पावर, सोशल स्टेटस, अचीवमेंट्स, इन सब में अगर खुशियां मिलती है, इन सब से अगर जीवन में खुशियां मिलती है, तो फिर इन लोगों ने सुसाइड क्यों किया, जिनके बारे में मैं अभी बताना चाहता हूं आपको। Why these people commit suicide? जैसे कि गुरुदत्त एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, हम सब जानते हैं, सब था उनके पास में, पैसा, नेम फेम, सब कुछ था, मगर उन्होंने सुसाइड किया। हिटलर के नाम से दुनिया कांपती थी। वो हिटलर जिसने जू लोगों का कत्लेआम मचा दिया था, वो हिटलर जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो हिटलर जिसके पास में पैसा, नेम फेम, अचीवमेंट, सब कुछ था, फिर भी उसने सुसाइड कमिट किया। दिव्या भारती, हम सब जानते हैं दिव्या भारती। जी हाँ दोस्तों, दीवाना फिल्म से एंट्री किया था शाहरुख खान के साथ में। शाहरुख खान और दिव्या भारती का डेब्यू फिल्म थी वो।
उसके साथ में दोनों का एंट्री हो रहा था और वो पिक्चर बहुत चली थी, दीवाना मूवी सुपरहिट मूवी था। उसके बाद में लगातार सुपरहिट फिल्में दी थी दिव्या भारती ने। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी खुशियां या फिर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स या फिर सफलताएं शायद ही किसी को मिली होगी जितनी दिव्या भारती को मिली थी। मगर हम सब जानते हैं उसने सुसाइड किया। जिया खान हम जानते हैं, अमिताभ के साथ में कब फिल्म आया था, उसने सुसाइड किया। प्रतीक्षा बैनर्जी हम जानते हैं, बालिका वधू टीवी फेमस टीवी सीरियल है, उसकी जो लीड एक्टर थी बालिका वधू की प्रतीक्षा बैनर्जी, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्या कमी थी उनके पास में? नेम फेम सब कुछ था, पैसा था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कमिट किया। जरा गौर से सोचने वाली बात है दोस्तों। हम बोलते हैं कि नाम फेम पैसा अचीवमेंट सोशल स्टेटस, इससे हमें खुशियां मिलती है। मैं उन्हीं लोगों के नाम आपको बता रहा हूं जिनके पास में ये सब कुछ था, तो फिर इन लोगों ने हमारा अपना जीवन समाप्त क्यों किया? आगे जो नाम मैं बताने जा रहा हूं आप हैरान हो जाएंगे। भैयू महाराज, भैया जी महाराज, एक स्पिरिचुअल गुरु जिनको नेताओं से लेके बड़े बड़े हस्तियों से लेके उनको पूछते थे, उनके गाइडलाइंस लेते थे, ऐसे भैयू महाराज, भैया जी महाराज, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। सब कुछ था, नेम फेम सोशल स्टेटस से लेके सब कुछ, अचीवमेंट से लेके सब कुछ, फिर भी सुसाइड कमिट किया। सोच के देखो खुशियां है कहां? कहां ढूंढ रहे हैं हम खुशियों को? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मगर हम बस अंधाधुन होके चलते जा रहे हैं, हाथ पे पट्टी बांध के। ये सब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जिनके पास में भी ये सब कुछ है, फिर भी ये लोग अशांत क्यों थे? फिर भी इन लोगों के जीवन में खुशियां क्यों नहीं मिली? ये सब देख रहे, मगर देखकर भी हम अनजान बन रहे हैं। हम आंख पे पट्टी बांध के रेस में लगे पड़े हैं कि शायद ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो मुझे खुशियां मिलेगी, हम खुश हो जाएंगे। मगर दोस्तों, ये जिनको भी मिला है वो लोग खुश नहीं थे, यही से साबित हो रहा है। उनके जीवन में खुशियां नहीं थी, यही से साबित हो रहा है। अगला नाम आप सुनोगे तो भी और आपको बहुत हैरानी होगी। वीजी सिद्धार्थ, कैफे कॉफी डे के मालिक, जिन्होंने पूरे इंडिया में वर्ल्ड में कैफे कॉफी डे के चैन थे, वो उन्होंने सुसाइड कमिट किया रिसेंटली। एक बड़े बिजनेसमैन, मगर उन्होंने सुसाइड किया। सूरज परमार, एक बिल्डर, कॉस्मोस ज्वेल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर सूरज परमार, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। ललित सेठ, जी हां दोस्तों, राज ट्रेवल्स आप जानती ही होंगे, अहमदाबाद के राज ट्रेवल्स, ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है, जिनके कई सारी बसेस, सैकड़ों बसेस उनकी चलती थी, इतनी बड़ी ट्रैवल कंपनी के मालिक ललित सेठ, इन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्या नहीं था इन लोगों के पास में? नाम फेम पैसा जायदाद घोड़ा बंगला गाड़ी, सब कुछ था, सोशल स्टेटस से लेके सब कुछ था, मगर फिर भी इन्होंने सुसाइड कमिट किया। इन लोगों ने सुसाइड किया, अपना जीवन समाप्त कर दिया। कहां ढूंढ रहे हम लोग खुशियां? कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं दोस्तों? वी आर रॉन्ग। ये चीजें खुशियां नहीं देती है। आपके पास कितना भी पैसा हो तो उससे आप खुश रहेंगे या आपको खुशियां मिलेगी? ऐसा नहीं है। आप पैसे से चीजें खरीद सकते मगर खुशियां नहीं खरीद सकते। अगर ऐसे खुशियां खरीदी जा सकती थी तो ये लोग, जो इतने लोग थे, उन लोगों ने, वो लोग सुसाइड कमिट नहीं करते।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी जो अपने नाम लिए, उनमें तो सब पैसा भी था, नेम भी था, फेम भी था, अचीवमेंट भी था, सब कुछ था, मगर फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। क्यों किया? सोच के देखो। नेम फेम सबके पास, जितने भी लोग हम जानते हैं इनके पास, सबके पास नेम फेम था। समस्या तो किसके जीवन में नहीं, हर के जीवन में आती है, मगर इन लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, जबकि इनके पास में सब कुछ था, सब कुछ था। पोजीशन, पावर, भैया जी महाराज, स्पिरिचुअल गुरु, सिद्धार्था, बिजनेसमैन, दिव्य भारती, फेमस फिल्म एक्टर, प्रोग्रेसिव फिल्म एक्टर, ललित सेठ, क्या नहीं था इन लोगों के पास में? सब कुछ था, पोजीशन था, पावर था, सोशल स्टेटस था, अचीवमेंट किए थे इन लोगों ने अपने जीवन में। ऐसे ही लल्लूपन जो लाइफ नहीं जी रहे थे ये लोग, इन लोगों ने अचीवमेंट किए थे अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने पोजीशन में, अपने फील्ड में। इन लोग अचीव किया था, इन लोगों ने अचीवमेंट ही इनके कुछ, फिर भी इन लोगों ने सुसाइड कमिट किया। तो दोस्तों, इतना बात ध्यान में रख लो, आपके पास में कितना भी पैसा हो, आप कितने भी फेमस हो, कितना भी नाम हो, कितना भी आपकी चलती हो, कितना भी पोजीशन हो, कितना भी पावर हो, कितना भी सोशल स्टेटस हो, कितनी भी आपने अचीवमेंट कर ली हो, उनसे आपको खुशियां मिलेगी, ये सोचना ही गलत है। ये समझ ही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग जिनकी हमने बातें अभी की, ये लोग सुसाइड ना करते, और इन लोगों ने किया। इसका मतलब सिंपल है, कितना भी नाम, फेम, पोजीशन, पावर, अचीवमेंट कुछ भी आप कर लो तो भी खुशियां मिलती है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, किस रेस में दौड़ रहे हैं हम लोग? कहां भाग रहे हैं हम लोग? ये जीवन एक बार ही मिलता है, जरा सोच के देखो। इन चीजों की वजह से अपने जीवन को समाप्त मत करो। दोस्तों, पीपल्स आर सर्चिंग, लोग चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक खुशियां ढूंढते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं ये चीज ले लूंगा तो मुझे इसमें खुशी मिलेगी, मैं ये चीज पालूंगा तो मुझे उसमें खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं अगर ये अचीव कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं इसको बीट कर दूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं टॉप पे आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे इतने परसेंटेज मिल गए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा नाम आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। यही सब हम सोचते रहते हैं। अगर मुझे अच्छा जॉब मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे अच्छा पोजीशन मिल गया तो मैं खुश हो जाएगा, अगर मेरा बिजनेस चल गया है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बिजनेस में सफलता मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। यही सब हम सोचते रहते हैं। हम चीजों में खुशियां ढूंढ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोच, मगर जरा सोच के देखो, ये जो चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, ये खुशियां कितने टाइम तक रहती है हमारे पास? कभी सोच के देखा है? हम सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कार खरीद लूंगा तो मुझे खुशियां मिल जाएगी, मगर कितने दिन तक रहती है खुशियां? जैसे हमने नई कार ली, कुछ दिनों तक उसमें घूमते रहे। अच्छा, घूम किसके रहे थे हम? हमको ये कार जो ली थी, ये कार हम लोग इधर उधर घूमने जा रहे हैं, रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं, दोस्त को मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं। ये इसलिए जा रहे हैं ताकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, देख मैंने कार खरीदी है, मैं खुश हूं, मेरे पास कार है। अब ये जब दिखाना दुखाना खत्म हो जाता है 1-2 महीने बाद, उसके बाद में वो जो लगाव था कार से वो खत्म हो गया। वो जो खुशियां मिल रही थी उस कार से वो अभी कम हो गई। कोई होंडा सिटी लिया, कोई मर्सिडीज लिया, अब मर्सिडीज लिया तो दिखा के खत्म तो हो गया। उसके बाद में जब उसमें पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है और जब उसको सर्विसिंग को भेजते हैं, तब समझ में आता है कि खुशियां रही या नहीं रही है। तो दोस्तों, ये खुशियां चंद दिनों तक होती है, चंद महीनों तक होती है, कुछ दिनों तक होती है।
जैसे कि हम लोग किसी टूर पे गए, हम सोचते हैं कि अगर मैं कहीं घूम के आ जाऊंगा, कहीं पे हॉलिडे बना के आ जाऊंगा, फॉरेन टूर करके आ जाऊंगा, या फिर कहीं पे घूम के आ जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, हमें खुशियां मिलेगी। कितने दिनों तक रहती है खुशियां? जब हम वहां पे घूम रहे थे तब, फिर फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे तब, फिर घूम के आने के बाद में दोस्तों को सब मिलके फिर वो सब कहानियां सुना रहे, ये सब बता रहे, ये सब कर रहे, कितने दिनों तक, कुछ दिनों तक ये चलता है। उसके बाद में बस खत्म हो गई। बस उन खुशियों का दौर वहां तक ही था। शॉपिंग, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, या कुछ और जो भी मनपसंद चीजें खरीदते हैं। कब तक रहती है खुशियां? उस दिन तक, वो दिन गए, खुशियां खत्म। वापस दूसरे खुशियों की ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग। मोबाइल, एक मोबाइल लिया, कितने दिनों तक रहती है खुशियां? वो जिस दिन उसको लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ दिनों तक उसके फोटो अपलोड कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, ये कर दिया, मैंने ये मोबाइल लिया, वो मोबाइल लिया, ये लोगों को दिखाने का कुछ पिक्चर निकाली, फोटो निकाली, 2-4 दिन तक या 1 हफ्ते तक या महीने तक उसकी खुशियां अपने को मजा देती है, और उसके बाद फिर वो खुशियां खत्म। अब फिर वो मोबाइल खुशियां देना बंद कर देता है। मतलब जो भी चीज हम खरीदते हैं वो कुछ दिनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक खुशियां देती है, उसके बाद में फिर वो खुशियां देना बंद कर देती है। मतलब जो चीज हमको, हम ये सोच के लिए थे कि ये मेरे पास में होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मगर हम कुछ दिनों तक या चंद मिनटों तक या चंद घंटों तक उससे खुश होते हैं, उसके बाद में उससे खुशियां खत्म हो जाती है। कहां ढूंढ रहे हैं हम खुशियां? सोच के देखो जरा। स्वीट डिश, कोई हम सब लोग भी, हमको गुलाब जामुन पसंद है, तो गुलाब जामुन जो हम पसंद है, जब हम उसको खा रहे हैं तो कुछ मिनटों तक वो हमें खुशियां दे रहा है, कुछ मिनटों की खुशियां मिली। कुछ फेवरेट खाना खाया हमने, कुछ मिनटों की खुशियां मिली, उसके बाद में वो बस उस खुशियों का दौर वहां तक ही था। उसके बाद में वापस हमें खुशियां ढूंढनी पड़ेगी। जरा सोच के देखो दोस्तों, ये जो भी चीजें हम खरीदते हैं, देखते हैं या पाते हैं, ये फिर आपने कोई अचीवमेंट किया, कोई आपको गिफ्ट मिला, कोई ट्रॉफी मिला, उसकी खुशी कब तक है हमारे पास? कुछ टाइम तक, जब तक हम लोगों को दिखाना दे, कुछ अपना इधर उधर सबको मालूम ना पड़ जाए, तब तक, कुछ दिनों तक, बस उसके बाद में वो अचीवमेंट जो था, वो पोजीशन जो था, वो पावर जो था, वो खुशियां देना भी बंद कर दिया। वापस हम ढूंढने लगे कि खुशियां कहां पे मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा, नेम, फेम, पोजीशन, पावर, अचीवमेंट या चीज या जो भी हम खरीदते, देखते, घूमते, पहनते, उठते, बैठते हैं, इन सब चीजों की खुशियों का एक ड्यूरेशन है। किसी का कुछ मिनट है, किसी का कुछ चंद सेकंड है। कोई चीज हमें देखना पसंद है, अच्छा लगा तो वो देख लिया, कुछ मिनटों के लिए हमें खुशियां मिली, कुछ सेकंड के लिए खुशियां मिली, कुछ दिनों के लिए खुशियां मिली, कुछ महीनों को खुशियां मिली, और बस उसके बाद में वो खुशियों का दौर खत्म। फिर वापस हम दूसरी खुशियां ढूंढते हैं, वापस हम दूसरी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? जी हाँ दोस्तों, हम यही कर रहे हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स। हैप्पीनेस जो है, ये खुशियां जो है, इन चीजों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है, उस पावर में नहीं है, उन चीजों में नहीं है जो आप खरीद रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपने अचीव किया है, इनमें खुशियां नहीं है। ये खुशियां टेम्पररी है, कुछ दिनों तक की, कुछ मिनटों तक की, कुछ आवर्स की, कुछ दिन की या कुछ महीने की। ये टेम्पररी खुशियां है, यह आपको खुशियां नहीं दे सकती। हम क्या करें?
हम अगर गौर से देखेंगे, जब बच्चे रहते हैं, अपने भी बच्चे हैं, हम भी जब बच्चे थे, बच्चों को आप जरा गौर से देखो, बच्चों को टॉयज अच्छे लगते हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। तो जब भी हम कहीं भी अगर बाहर जाते, जब बच्चे छोटे रहते थे, हम भी जब छोटे थे या फिर अपने बच्चे भी जब छोटे, तो आप अगर गौर से देखना, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो अगर किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी जगह पे गए, तो उनका रहता है टॉय लोके दो, टॉय लोके दो, मम्मी डैडी के पीछे लगते हैं, उनको वो टॉय अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि अगर मैं ये टॉय मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और इसलिए वो मम्मी डैडी के पीछे लगते हैं कि मुझे टॉय खरीद के दो, टॉय खरीद के दो, खिलौना खरीद के दो। फिर हम लोग भी चलो भाई बच्चे की जिद पे, चलो वो चाहता है कि वो इससे अगर उसको खुशियां मिल सकती है तो क्या हम उसको खरीद के देते हैं। कितने दिनों तक रहती है खुशियां? जरा सोचे, जब लेना था उस टॉय को तो इतना खुश था वो, इतना खुश था, उसको ऐसा लग रहा था कि यार बस ये टॉय अगर मिल गया ना तो मैंने सब कुछ, खुशियां मुझे मिल जाएगी, दुनिया जहां की खुशियां मेरे कदमों में होंगी, ऐसा उसको लगता है। कब? जब तक उसको अचीव नहीं किया है तब तक, जब तक वो उसके हाथ में नहीं आया है तब तक, जब तक उसको मिल नहीं गया है तब तक। और वो मिलने के लिए, वो अचीव करने के लिए, वो पाने के लिए वो नखरे दिखाता है मम्मी डैडी को, वो रोता है, पीटता है, गुस्सा करता है, हंगामा करता है, ताकि उसको वो चीजें मिले, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कब तक रहेगी ये खुशियां? कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। महीनों की भी बात छोड़ो, कुछ ही दिनों तक समझ लेते हैं, करेक्ट? या 2 या 3 दिन तक। उसके बाद में वापस जब हम किसी मॉल में गए या किसी मेले में गए या फिर कहीं घूमने गए या फिर कहीं पे गए, तो उस टाइम में वापस बच्चा बोलता है, डैडी वो खिलौना लेके दो, मम्मी वो खिलौना लेके दो, वो टॉय लेके दो। अब हम उसको बोलते हैं, दिया था ना तुझे लास्ट टाइम पे, अब उसको तो तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब उसी के साथ में क्यों नहीं खेल रहा है? तब तो तू बड़ा बोल रहा था, इतना अच्छा टॉय तुझे लेके दिया था। वो बोलता है, नहीं अभी ये वाला लेके दो मुझे, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, ये वाला अगर आप देखो ना तो मैं, आप जो बोलेगी वो मैं मानूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, मैं अच्छे स्टडी करूंगा, मैं सब कुछ ये करूंगा, मैं सब रूल फॉलो करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर मुझे टॉय दो। फिर गुस्सा कर रहा है, परेशान कर रहा है, सता रहा है मम्मी डैडी को। क्यों? क्योंकि ये टॉय अगर मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे उसको लग रहा है। और फिर वापस हम लोग उसको वो टॉय लेके देते हैं। कितने दिन तक खुश रहता है? कितने टाइम तक खुश रहता है? कुछ टाइम बाद, कुछ दिन के बाद नहीं, वापस हम कहीं पे गए, वापस मुझे वो टॉय लेके दो, वो टॉय लेके दो, वो टॉय लेके दो। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? वो हमेशा, बच्चा हमेशा नए टॉय में खुशियां ढूंढता है, जबकि ये भूल गया है वो कि जब ये जो पुराने उसके हो गए हैं, वो भी जब वो लेने को गया था तब वो उनके अंदर खुशियां ढूंढ रहा था, मिली उसको नहीं। उसको जो जब तक उसके पास में वो नहीं था तब तक वो उसके अंदर खुशियां ढूंढ रहा था, और जब उसके पास में आ गया उससे उसकी खुशियां खत्म हो गई उस टॉय से। अब उसको वापस वो उसमें खुशियां ढूंढ रहा है जो उसके पास में नहीं है। जरा गौर से सोचो और समझो दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्या यही हम लोग नहीं कर रहे हैं? जो चीज हमारे पास में नहीं है हम उसके अंदर खुशियां ढूंढ रहे हैं, और हम सोच रहे कि अगर वो मुझे मिल जाएगा, अगर मुझे पैसा मिल गया, अगर मुझे नाम मिल गया, अगर मुझे परसेंटेज मिल गया, अगर मैं टॉपर आ गया, अगर मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, अगर मैं ये अचीव कर लिया, अगर मेरे पास में कार आ गई, मेरे पास में ये बंगलो आ गया, मेरे पास में ये घोड़ा आ गया, ये मेरे पास में ये आ गया, मैंने टीवी खरीद लिया, मैंने अगर ये मोबाइल खरीद लिया, मैंने अगर ये कर लिया, मेरे पास में एप्पल आ गया, मेरे पास में वो आ गया, मैंने वो अचीव कर लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो मैं खुश हो जाऊंगा। किससे? जो अभी मेरे पास में नहीं है।
और वो मिलने के बाद में कब तक खुश रहते हैं? कुछ दिन, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, उसके बाद में वापस वो खुशियां खत्म। फिर वापस ढूंढ रहे कि अगर मुझे नया टॉय मिल गया, मतलब अगर मैंने अभी ये अचीव कर लिया तो मैं खुश होगा, अगर मैंने वो कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैंने ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसमें खुश होऊंगा, या मैंने ये पा लिया तो इसमें खुश हो जाऊंगा। वापस हम उसके पीछे लग गए कि कोई नया जो अचीव मैं कर लूंगा, नया कुछ मुझे जो मिल जाएगा उससे मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब जो पहले मिला था उसमें खुशियां नहीं थी। सोच के देखो भाई, क्या कर रहे हैं हम। बच्चों की तरफ जब देखते तो बच्चों की तरफ देख के हमको हंसी आती है। क्या हम भी वही नहीं कर रहे दोस्त? हम भी वही कर रहे हैं। हम हमेशा उन चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास में अभी नहीं है, और मिल गई तो उनकी खुशियां खत्म हो जाती है। वापस फिर नई चीजों में ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो अभी तक अपने पास में आई ही नहीं है। और जैसे ही हमने पा ली, वो खुशियां चंद दिन में खत्म हो जाती है, चंद मिनट में, चंद घंटे में, चंद दिनों में, चंद महीने में खत्म हो जाती है। वापस हम खुशियां ढूंढने के लिए नई चीजों की तरफ देखने लग जाते हैं। तो मुझे बताओ, छोटे बच्चों में और हमें फर्क क्या है? छोटे बच्चे की तरफ देख के हमको हंसी आती है, और हमारी तरफ कौन देख रहा है? कभी सोच के देखना मेरे दोस्त। और ये ऐसा जो चल रहा है हमारा, मतलब हम हमेशा जो है हैप्पीनेस वहां पे ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास में नहीं है। फिर पा लिया, फिर वापस हैप्पीनेस खत्म, फिर वापस दूसरे में हैप्पीनेस, फिर वापस पा लिया, फिर हैप्पीनेस खत्म, फिर वापस दूसरी चीजों में ढूंढ रहे हैं। ऐसे करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर खुशियां मिलने वाली नहीं है। देयर इज नो एंड। इसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर आप जिंदगी भर सिर्फ खुशियां ढूंढते ही रह जाओगे, मगर खुशियां आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, द थिंग्स, हम जो सोचते हैं कि मैं ये पालूंगा या फिर मुझे मिल जाएगा तो इससे मैं खुश हो जाऊंगा, ये जो हम सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि उससे मैं खुश हो जाऊंगा, वही चीजें हमारे दुख का कारण भी बनती है। जी हाँ दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हमने सोचा कि अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये मैं पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर मेरे पास में ये रहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मगर वही चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। जिनसे खुशियां मिली थी वही हमें दुख भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने कार खरीदी, होंडा सिटी खरीदी या मर्सिडीज खरीदी, मस्त घूम रहे हम लोग, इधर उधर दिखाते हुए थे सब लोगों को, ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं उस गाड़ी में, उस कार में। और किसी दिन हम उस कार में जा रहे हैं और बाजू वाले ने आके क्रैश लगा दिया, ठोक दिया। अब क्या दे रही वो कार? खुशियां देगी या दर्द देगी? जब वो क्रैश लगाता है ना, तब क्रैश वो गाड़ी के ऊपर नहीं लगता, इधर लगता है, इधर। सब खुशियों का सत्यानाश। जिसमें खुशियां ढूंढी थी उससे वही आपके दुख का कारण बन गए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ड्रेस खरीदा, कोई कपड़े खरीदे, कब तक है खुशियां उसकी? हम वो मस्त में किसी फंक्शन के लिए हम लोग रेडी होके गए, अपना ड्रेस खरीद के अच्छा सा वो मैंने रेडी हुए और वो पहन के गए, और जब जा रहे थे किसी ने कुछ फेंका और उसके ऊपर दाग लग गया, या फिर उसके ऊपर कीचड़ उड़ गया, या फिर उसके ऊपर कुछ गिर गया। अब वो ड्रेस क्या देगा? खुशी, दर्द देगा। जी हाँ दोस्तों,
जिसमें खुशियां ढूंढ रहे थे वही अपने दर्द का कारण भी बन गया, अपने दुखों का कारण भी बन गया। मोबाइल हम लेते हैं, मोबाइल इससे मुझे खुशियां मिल जाएगी, फिर दिन रात उसमें लगे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उससे लगता है कि हमें खुशियां मिल जाएगी। मगर वही मोबाइल कुछ दिनों बाद हमारे दुख का कारण बनने की शुरुआत कर देता है। वो आज समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आप अगर 4th सूत्र देखेंगे उसमें मैंने आपका सबसे बड़ा शत्रु, इस सूत्र में मैंने इस बारे में आपको बताया है, वह हमारे दर्द का कारण बन जाएगा। अपने आंखों में प्रॉब्लम, हेडेक, स्ट्रेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे सब दर्द वो देना चालू कर देगा। जो चीज में खुशियां ढूंढ रहे थे वही चीज अपने दुख का कारण बन जाएगी। स्वीट डिश, हम लोग कुछ अच्छा मीठा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पसंदीदा खा लिया, खाने के टाइम पे तो अच्छा लगा, जो भी पसंदीदा चीज थी, या फिर पकौड़े खा लिए, खाने के टाइम पे अच्छा लगा, मगर वही चीज दुख का कारण बन जाती है। वो अपने हेल्थ इश्यू क्रिएट कराती है, अपने को दूसरे दिन तकलीफ देती है, या फिर अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम करती है। वही चीज अपने दुख का कारण बन गई। गोल्ड, हम सोचते किसी गोल्ड खरीदेगा, सोना रहेगा अपने पास में तो हम खुश रहेंगे, मगर वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। अगर गुम गया, एक डर, जब पहनती है तो हम एक डर भी होता है अपने अंदर, भाई कोई चोर ना आ जाए, कोई अटैक ना कर ले, कोई चुरा के ना लेके जाए, या फिर कहीं पे गुम ना जाए, एक डर होता है, फियर होता है, दर्द का कारण बन गई। तो दोस्तों, जिसमें आप खुशियां ढूंढ रहे हो वही चीजें हमारे दर्द का कारण भी बन जाती है। एक तो हम उसमें खुशी रहते नहीं है, बच्चों की तरह हमारी खुशियां वापस बदलती रहती है, क्योंकि जब तक वो चीज अपने पास में नहीं तब तक ही हमें उसके अंदर खुशियां दिखती है। जब हमारे पास में नहीं है और जब हमारे पास में आ जाती है, हमारी खुशियां खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर वही चीज जिसकी हम खुशियां ढूंढ रहे थे वही चीज हमें दर्द देना शुरू कर देती है, दुख देना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजिए। दोस्तों, किसी को एक वक्त का खाना हम देंगे तो उसकी एक वक्त की भूख मिटाएंगे। किसी को हम अगर कपड़े देंगे तो उसके कुछ दिनों के कपड़ों का बंदोबस्त करेंगे। मगर दोस्तों, अगर किसी को हम अगर उसके जीवन में वो खुशियां लाने का अगर कुछ प्रबंध उसके पास में भेजेंगे, ऐसी कुछ चीजें अगर उसके पास में पहुंचाएंगे जिससे उसके जीवन में खुशियां आ सकती है, जीवन में बदलाव आ सकता है और वो जिंदगी भर खुश रह सकता है, तो डेफिनेटली दोस्तों उसकी दुआएं हमें मिलेगी। और ये खुशियां फैलाने के लिए आप जरूर इसका भागीदार बने और कम से कम 21 लोगों को, 210 लोगों को, 21 लोगों को या 21,000 लोगों को जरूर शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और खुशियाँ बांटने का भागीदार बने, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। तो दोस्तों, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबका मंगल हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।